हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ चला रहे थे, ये सीरीज़ क्लास 12 सीबीएसई यूपी और आईएससी इनफैक्ट बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी अवेलेबल थी। अब तक हम इसमें 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहली वीडियोस में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जनरल एंट्री, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ रेशो के बारे में सीख लिया था, और थर्ड में हम लोगों ने जर्नल और रेशो से रिलेटेड कंबाइंड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर ली थी, शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज नए टॉपिक नए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा पहले उन वीडियो को देखें, क्योंकि वो उनका बेस है। क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती होंगी तो आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाकी मैं भी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या चाहता है और उसने आपको दिया क्या क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। कहने का मतलब ये है ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशो 3:2 का है। दे admitted C as a new partner in a firm for 1/4 share in a profit which he take 1/6 from A and 1/12 from B। इन्होंने C को 1/4 पोर्शन के लिए फर्म में पार्टनर बनाया और क्लियरली C ने बोला है मैं अपने पोर्शन का 1/6 A से और 1/12 B से टेक ओवर करूँगा। ठीक है। C bring only 60% of his share of firm's goodwill। C 60% टोटल गुडविल का पोर्शन लेकर आ रहा है। इसका मतलब 40% नहीं ला रहा है। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस में क्वेश्चन किए थे वो सारे कैश गुडविल के थे। अभी तक हमने क्रेडिट गुडविल का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। क्रेडिट गुडविल कंपैरेटिवली कैश गुडविल के थोड़ी सी टफ होती है, तो आज उसी को हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूएट एट ₹1 लाख। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्ड दिस एग्रीमेंट। चलिए, तो क्वेश्चन ने आपको क्या क्या दिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ए और बी का ओल्ड रेशो दिया गया है आपको। ठीक। सी जो कि नया पार्टनर है उसका 1/4 शेयर दिया है और क्लियरली उसने ये बोला है कि वो 1/4 का 1/6 लेगा ए से और 1/12 लेगा बी से। क्लियर। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 1 लाख। क्या हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए होती है? हमें पूरी फर्म की गुडविल से कोई काम नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या काम है ये बोला, हमें नए पार्टनर की गुडविल से मतलब होता है। नए पार्टनर की गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, लेकिन पूरी फर्म की दी गई है। पूरी फर्म का मतलब होता है ये टोटल फर्म की गुडविल है। फर्म में पार्टनर कितने हैं? 3, ए बी एंड सी। जब पूरी फर्म की गुडविल 1 लाख है तो इसका मतलब इस 1 लाख पर ए बी सी तीनों का राइट होगा। हमें चाहिए किसकी गुडविल? सी की। सी का पोर्शन कितना है? 1/4। तो हम इससे सी की गुडविल निकाल सकते हैं। सी इज गुडविल इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई सी इज पोर्शन 1/4। तो ये आ गई 25,000 सी की गुडविल। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये थी कि सी अपनी गुडविल का 60% तो लाता है कैश में, रिमेनिंग कितना? रिमेनिंग बच गया 40% क्रेडिट में। एक सेकंड में चेक कर लूं कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया हूं। हाँ, नहीं, सही है। 60% वो ला रहा है कैश में। तो सी की गुडविल कितनी थी? 25,000 का 60% 15,000 तो लाया कैश में, रिमेनिंग 40%। तो 25,000 का 40% लाया क्रेडिट में। कहने का मतलब ये है इसमें कुछ पोर्शन कैश में है और कुछ पोर्शन क्रेडिट में है। ठीक। वी नो वेरी वेल, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में करते हैं? सेक्रीफाइस में। क्या सेक्रीफाइस रेशो चेंज होगा इस क्वेश्चन में? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ओल्ड रेशो है और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे वैसा हम कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, हमें सेक्रीफाइस रेशो की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वी नो दैट द रेशो ऑफ सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू, द फॉर्मूला इज सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन बट न्यू रेशो आर नॉट अवेलेबल। तो सबसे पहले आप न्यू रेशो की कैलकुलेशन करिए। न्यू रेशो में
ए का अपना पोर्शन कितना था 3/5, बी का कितना था 2/5, सी कितने के लिए आया 1/4। ठीक है, अब क्लियरली बोला गया 1/6 लेगा वो ए से, अगर ए से लेगा तो ए का पोर्शन कम हो जाएगा, कम करने के लिए क्या करेंगे माइनस, कितना ले रहा है 1/6, 1/6, 5 और 6 का आप एलसीएम लेंगे आएगा 30, 5 से डिवाइड लगाएंगे 30 में 6 टाइम, उस 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18, 6 का 30 में डिवाइड लगाएंगे 5 टाइम, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 18 में से 5 लेस कर लिया 13/30। सेम यही कंडीशन आप बी के साथ अप्लाई करेंगे, बी का आ जाएगा 19/60। अब सी का पोर्शन है 1/4, बी का निकला 19/60 और ए का निकला 13/30। जबकि हमको एक बात पता है, ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उन सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। यहाँ तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो किसी भी कंडीशन से तीनों पार्टनर का इक्वल करिए। तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए, ठीक, तो 15 4 जा 60, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 15 15 का मल्टीप्लाई, तो सी का आ गया 15/60, बी का है 19/60, ठीक। अब इसका है 30, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसका भी 60 हो जाएगा, 2 का न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा 26/60। तो इन तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो आ गया 26, 19 एंड 15, बिकॉज 60 60 60 तो आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो। ये और कट नहीं सकता, इसलिए मैंने यही छोड़ दिया। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो की नीड है। वी हैव अ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑल्सो, तो वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो इजीली। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, ए का न्यू रेशियो है 26/60, 19/60। 5 और 60 का आप एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा, 5 से 60 में डिवाइड लगाएंगे 12 टाइम, 12 3 जा 36, 60 से 60 में डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 से 26, 36 में से 26 माइनस करा 10/60। सेम वही प्रोसीजर 5 और 60 का आप एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 5 से 60 में डिवाइड लगाएंगे 12 टाइम, 12 2 जा 24, 60 से 60 में डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 19, 24 में से 19 लेस कर लेंगे 5/60। डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, आप काट दीजिए, 10 और 5 बचा। अब क्या ये 10 और 5 क्या एक ही डिजिट से कट सकते हैं? डेफिनेटली 5 से कट सकते हैं, तो 5 से 2 टाइम, 5 से 1 टाइम, तो ये आपका आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर? अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, बस हमें जनरल एंट्री पास करनी है। अब ये कैश गुडविल है, ये क्रेडिट गुडविल है। मैंने आपको कैश गुडविल लाने की एंट्री क्या बताई थी? वो मैंने बताई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री थी कैपिटल और गुडविल लाने की। राइट नाउ हमको एंट्री करनी है केवल गुडविल लाने की, तो कैपिटल को हटा दीजिए आप, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन ध्यान रखिए अमाउंट 15,000 आएगा, बिकॉज ये कैश गुडविल ये है। अब क्रेडिट गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री होती है, वो मैंने आपको लिखाई थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। आप करंट और क्रेडिट कुछ भी यूज कर सकते हैं। न्यू पार्टनर का नाम क्या है? सी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्रेडिट गुडविल कितनी है? 10,000, तो 10,000 यहाँ आ गया। अब 10,000 को 2/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 666 3333। आप ये पॉइंटों में आ रहा है आपका आंसर, आप उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक। तो क्रेडिट गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई, कैश गुडविल लाने की एंट्री हो गई। अब कैश गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री कर सकते हैं, करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस किया ए बी दोनों ने, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कैश गुडविल कितनी थी? 15,000 को फिर वही सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 1/3, तो 10,000 एंड 5,000। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दैट्स मीन ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं और उनका रेशियो कितना है? 3:2।
ये रहा। देखिए ये जो मैं इंफॉर्मेशन ऊपर लिखता हूँ ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं लिखता हूँ, आपको सीधा अपनी वर्किंग नोट से मतलब होता है बस। देयर बुक शो गुडविल एट 2000, इनकी बुक में गुडविल 2000 की शो हो रही थी, इसका मतलब ये फर्म की ओल्ड गुडविल है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है ओल्ड गुडविल ऑफ द फर्म इज 2000 रुपीज। नेक्स्ट, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी का पोर्शन कितना 1/4 आ गया। एंड ब्रिंग रुपीज 10,000 एज इज कैपिटल, कैपिटल कितनी ला रहा है सी 10,000। ओके, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल रुपीज 3,000, लेकिन वो 3,000 रुपए की गुडविल जो उसे लानी चाहिए थी वो नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब गुडविल क्रेडिट में है, तो गुडविल आ गई क्रेडिट में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गुडविल क्रेडिट में है या कैश में, इस बात से एंट्री पे इफेक्ट पड़ता है लेकिन रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो है और कुछ नहीं कहा गया है। दैट्स मीन जो ओल्ड रेशियो होंगे वही सैक्रिफाइस रेशियो होंगे। ये मैंने ट्रिक बताई थी और ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो हमारा सैक्रिफाइस भी आ जाएगा 3:2। चलिए, पहले फर्म में ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। हु आर द ओल्ड पार्टनर्स, ए एंड बी, तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 2000 and the old ratio is 3:2, that's mean 3/5 and 2/5। तो 2000 को आप 3/5 में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1200 और 2/5 में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 800। ठीक, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, सी कैपिटल आ रहा है जो, बिकॉज गुडविल तो ला नहीं रहा वो कैश में, तो कैपिटल बॉट बाय न्यू पार्टनर की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, न्यू पार्टनर का नाम है सी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल रुपीज 10,000 एंड 10,000 ऑल्सो। क्लियर, ये मैं जर्नल के फॉर्मेशन में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। आप लोग क्लियरली जर्नल बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल क्रेडिट। गुडविल क्रेडिट की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने लिख दी है न्यू पार्टनर का नाम सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गुडविल है 3,000 की, तो 3,000 इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3/5 2/5 के रेशियो में, ये आप अपने आप करेंगे। ठीक, मैंने इसलिए इसको ब्लैंक कर रखा था। ठीक है, अब यहां खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप जरूर से ध्यान से मैं अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी आर पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर थे। ए बी सी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। इसका मतलब ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 5:4:1। 2 न्यू पार्टनर डी एंड ई आर एडमिटेड। अभी तक केवल एक पार्टनर एडमिट होता था, लेकिन यहां पर 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, डी एंड ई। ठीक है, दे द प्रॉफिट शेयर रेशियो, न्यू रेशियो टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:2:1 एंड द न्यू रेशियो इज 3:4:2:1। ये किसका होगा, ये होगा ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। क्लियर, हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो भी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो इसमें निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या दे रखा है। डी इज पे 90,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। क्लियरली बोला गया है डी ने 90,000 गुडविल के पेड किए हैं, डी की गुडविल आ गई 90,000, ये क्लियरली बोला गया है कि कैश में दी है उसने। ठीक, बट ई हैज इनसफिशिएंट कैश टू पे फॉर गुडविल, बट
ई के पास, बट ई के पास इनफ इतना पैसा नहीं है कि वो गुडविल का पेमेंट दे पाए। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि गुडविल क्रेडिट है, लेकिन अमाउंट क्या है क्रेडिट गुडविल का भी वो नहीं पता, वो हमें पता करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज इज देयर कैपिटल। दोनों पार्टनर ने, मतलब डी ने और ई ने, दोनों ने 1,20,000 और 1,20,000 एज अ कैपिटल दी है, कैपिटल दोनों ने दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आपके पास, देखिए एक पार्टनर की गुडविल तो पता है 90,000, जो नया पार्टनर ई बी है उसकी गुडविल नहीं पता है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए जो नया पार्टनर डी है वो कितनी गुडविल आ रहा है 90,000, कितने पोर्शन के लिए आ रहा है, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का। तो डी का पोर्शन कितना हो गया 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 प्लस 1 12। तो डी का पोर्शन हो गया 2/12। डी 2/12 पोर्शन के लिए कितनी गुडविल लाता है 90,000। तो ई कितने पोर्शन के लिए आ रहा है 1/12 के लिए। तो 1/12 के लिए कितना लेकर आएगा, इससे भी गुडविल आ जाएगी। तो ध्यान रखना इसका इससे मल्टीप्लाई और इस पोर्शन का डिवाइडेशन। देखिए मैंने वही किया है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 डिवाइड बाय 2/12। 12 से 12 कट गया और 2 से 90,000 कट गया, 45,000 आ गया। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ई कितनी गुडविल ला रहा है 45,000। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गुडविल अगर कैलकुलेट करके निकाली जा रही है तो गुडविल क्रेडिट मानी जाएगी, बशर्ते उसने क्लियरली बोला ना हो कि वो कैश में है। गुडविल की कैलकुलेशन जब भी कर रहे हैं तो गारंटेड वो गुडविल आपकी क्रेडिट मानी जाएगी। अगर उसने बोल दिया है कि वो कैश में है तो आपको मजबूरी है, फिर तो कैश मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब निकाल लेते हैं जरा सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड कितना था, ए का ओल्ड था 5/10, 5/10। बी का ओल्ड था 4/10, 4/10। सी का ओल्ड था 1/10, 1/10। क्लियर। अब ए का न्यू रेशो कितना था, ए का था 3/12, 3/12। फोर का था, सॉरी बी का था 4/12, सी का था 2/12। इसकी कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। 10 और 12 का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 10 से 60 को काट देंगे कितने टाइम 6 टाइम, उस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 6 5 जा 30। क्लियर है। 12 का 60 से डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम 5 टाइम, उस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 15। 30 में से 15 माइनस कर कितना आया 15/60, ये एक आ गया। बी का देखिए 10 और 12 का फिर एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 10 का डिवाइड लगाएंगे 60 में 6 टाइम, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। 12 का 60 में डिवाइड लगाएंगे 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 20 टाइम। 24 में से 20 माइनस करा 4/60 आ गया। ये भी बात ठीक है, समझ में आ गई। सी का देखिए, सी के पास बहुत ध्यान रखिएगा। 10 और 12 का एलसीएम लिया कितना आया 60, ठीक है। 10 से 60 में डिवाइड लगाया 6 टाइम, उस 6 का 1 में मल्टीप्लाई करा 6 1 जा 6, ठीक है। 12 का 60 में डिवाइड लगाया 5 टाइम, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 6 में से 10 माइनस किया 4/60, ये आ गया। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, अभी तक हमारा रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं आया था। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं गेन है। अब गेन क्या होता है, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी और ई जो 2 नए पार्टनर आए, नए पार्टनर जब आए थे तो ए ने और बी ने कहा कि चलो तुम्हारे आने पर हम सैक्रिफाइस कर देंगे, अपना प्रॉफिट रेशो सैक्रिफाइस कर देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन सी ने कहा मुझे ये गवारा नहीं है, आई एम नॉट एग्री विद दैट। मैं अगर ये दोनों आए, कौन कौन, डी और ई, तो मैं जितना पहले लेता था ना उससे भी ज्यादा लूंगा, गेन कर लूंगा। तो वही है आपका गेन। अब जब इसने गेन कर लिया, आप खुद सोचिए, जब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे तो वो गुडविल लेते थे, जब ये गेन करेगा तो गुडविल पेड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नया पार्टनर भी तो तरीके से गेन करता है तभी वो गुडविल देता है। तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है भाई तुम गेन कर रहे हो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गुडविल का अमाउंट देंगे। अब बात यह जाती है कितना देंगे, तो जैसे आपने ई के लिए कैलकुलेशन की थी सेम वही आप सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। कर लेते हैं। डी कितने पोर्शन के लिए आया था, 2/12 के लिए। देखिए कितनी गुडविल लाया था, 90,000 लाया था। तो सी कितना गेन कर रहा है, 4/60। तो ये कितनी गुडविल देगा, सेम वही कंटेंट, 4/60 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, डिवाइड लगाएंगे 2/12 से। तो कर लीजिए 4/60 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 2/12। 12 से 60 काट दिया 5 टाइम, 2 से 4 काट दिया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करा 90 में 1,80,000, 5 का 5 का डिवाइड लगाएंगे 1,80,000 में, तो ये आ गई 36,000 की, किसकी गुडविल, सी की। ओल्ड पार्टनर अगर कोई गेन कर रहा है तो वो गुडविल क्रेडिट में देगा ऑलवेज, ठीक है। तो हमारे पास ई की गुडविल भी आ गई क्रेडिट पोर्शन की, और सी की गुडविल भी आ गई क्रेडिट पोर्शन की। अब प्रश्न ये उठता है एग्जैक्टली सेक्रीफाइस किसने किया, एग्जैक्टली सेक्रीफाइस किया ए और बी ने। इन विच रेशो, 15:4, दैट्स मीन 15/4। जब आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा 15/90 एंड 4/90। क्लियर। चलिए, स्पेस थोड़ा सा कम है तो थोड़ा हमें इधर उधर नाचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, डी कैपिटल भी कैश में लाया था और गुडविल भी कैश में लाया था। तो कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, अब तक तो याद हो जानी चाहिए यार। तो उसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डीज कैपिटल 1,20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 90, टोटल कर लेंगे 2,10,000। अब बात कर लेते हैं ई के लिए। ई भी तो कैपिटल लाया था, तो कैपिटल बॉट बाय ई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 ही लाया था वो, ठीक है। इनकी नरेशन आप डाल लीजिएगा, आपको आती है अब डालना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। गुडविल देखिए यहाँ 3 थी, कौन कौन सी, पहली जो डी लेकर आया था 90,000 की कैश में, ठीक। एक गुडविल वो थी जो ई लाया था 45,000 की क्रेडिट में, और एक गुडविल वो थी जो सी, जो कि ओल्ड पार्टनर था, उसने गेन किया था, उसकी गुडविल निकाली थी हमने 36,000 की। तो कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000, ये किसकी थी, डी की। डी गुडविल लेकर आया था कैश में, उसकी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ध्यान से ये देखें तो 3 एंट्री अलग अलग है, मैंने उसको मर्ज कर दिया है। आप भी मर्ज करना सीखिए, तो उससे एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ध्यान से इंडिविजुअली देखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर ए बी, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए बी, सीज कैपिटल टू ए बी। तो इन तीनों को मर्ज क्यों ना कर दूं, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, समय भी कंज्यूम्ड होगा, और सबसे जरूरी बात, आपकी इंक बच जाएगी, ठीक है। हाँ, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000, सी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000। क्लियर। इन सबका टोटल करके आप सेक्रीफाइस रेशियो 15:9, 15:19 एंड 4/19 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका थर्ड भी कंप्लीट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ई एंड एफ वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ई और एफ, जिनके ओल्ड रेशियो है 3:1, 3:1। इसके बाद दे एडमिटेड जी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/3 शेयर। तो जी का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 1/3। ओके, दैट्स फाइन। इट वॉज डिसाइडेड दैट ई, एफ एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। क्लियरली बोला गया है कि ई, एफ, जी फ्यूचर में न्यू रेशियो 1:1:1 लेंगे। इसका मतलब ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए ये कितना है, 1/3, तो ये ई का होगा, ये एफ का होगा, ये जी का होगा। तो जी का कितना आएगा, 1, और टोटल करिए 3, वही तो बैठ रहा है 1/3, ठीक है ना। फिर जी बॉट 50,000 इन कैश एंड मशीन वैल्यू एट ₹70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल के तौर पर 50,000 तो कैश लाएगा और 70,000 की मशीन लाएगा। तो ओवरऑल कितना ला रहा है, 1,20,000। तो 1,20,000 की टोटल गुडविल है। ये गुडविल कैसी मानी जाएगी भाई, कैश ला रहा है 50 का, मशीन ला रहा है 70 की, ला तो रहा है ना क्लियरली, कैश में मानी जाएगी।
आपको जनरल एंट्री पास करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ई का ओल्ड कितना है 3/4 13, एफ का ओल्ड कितना है 1/4, ई का न्यू कितना है 1/3, एफ का न्यू कितना है 1/3, 3 और 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, 4 से 12 में डिवाइड लगाएंगे 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 से 12 में डिवाइड लगाएंगे 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 9 माइनस 4 इज टू 5/12। ये हो गया ई का सैक्रिफाइस। ठीक, अब एफ पर आते हैं। 1/4 इसका ओल्ड था, 1/3 इसका न्यू है। 4 और 3 का आप एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 4 का डिवाइड लगाएंगे 12 में, 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का डिवाइड लगाएंगे 12 से, 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/12। दैट्स मीन इट्स अ गेन नॉट सैक्रिफाइस। और जब कोई ओल्ड पार्टनर गेन करता है तो हमें उसकी भी गुडविल निकालनी पड़ती है एज अ न्यू पार्टनर के तौर पर। ठीक है, जैसे न्यू पार्टनर की निकालते हैं। जी कितने पोर्शन के लिए आया था 1/3, कितनी गुडविल लाया था 1,20,000, तो एफ ने कितना गेन किया 1/12, ये कितनी गुडविल देगा। सीधी सीधी अगर मैं शॉर्टकट लैंग्वेज में बात करूं, जी 1/3 के लिए कितनी गुडविल आया 1,20,000 मतलब 120, तो ये 112 के लिए कितना लाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई इसका डिवाइडेशन, तो 1/12 का मल्टीप्लाई 120 से, 1/12 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड में 1/3, 3 से 12 काट दिया 4 टाइम, 4 से 120 काट दिया 30 टाइम, ये आ गया 30,000। ये क्रेडिट में मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कभी भी कैश में पेमेंट नहीं देता, वो कहता है मेरी कैपिटल से एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब गुडविल कैश में आई है तो गुडविल कैश में लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 बिकॉज मशीन भी आई है तो मशीन अकाउंट डेबिट 70,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 1,20,000। ठीक, अब गुडविल कैश गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब बात आ जाती है सैक्रिफाइस किसने किया। भाई ओल्ड दो थे ई और एफ, एफ ने तो गेन किया है तो सैक्रिफाइस किसने किया होगा, पूरा का पूरा ई ने। मतलब ई ने एफ के लिए भी सैक्रिफाइस किया, ई ने ही जी के लिए भी सैक्रिफाइस किया, ओवरऑल ई ने ही सैक्रिफाइस किया है। तो 2 इज कैपिटल, बिकॉज अब एफ ने गेन किया है तो एफ भी डेबिट होगा, तो ओवरऑल एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000। ये किसकी है, ये है जी की। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, ये है ओल्ड वाले पार्टनर की, और इनका टोटल 1,50,000 ई की कैपिटल। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं, जनरल एंट्री प्लस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोगों ने सैक्रिफाइस रेशियो सीख लिया, इसमें गेनिंग रेशियो सीख लिया, प्रपोर्शनेट इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड सीख लिया, क्रेडिट गुडविल सीख ली, कैश गुडविल सीख ली। ये छोटे छोटे टॉपिक हमने सीख लिए। अब अगर और भी कोई छोटा टॉपिक इसमें अच्छा होगा तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उससे रिलेटेड और आपके लिए दे दूंगा। अदरवाइज अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सीबीएसई में 12th मार्क्स का, यूपी में समथिंग 7-8 मार्क्स का, और आईसीआईसी में भी लमसम इतने का आ जाता है, और बीकॉम पार्ट 1 में ठीक 20 नंबर का आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।